हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हस्बैंड और एक वाइफ के रिलेशनशिप की। ये हम सबकी लाइफ का सबसे क्रूशियल टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अपने रिलेशनशिप में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, रफली रिलेशनशिप्स 9 टाइप के होते हैं, जिसमें रेजोल्यूट, रिस्पॉन्सिबल, स्टिली, इमोशनल, चेंज, पॉजिटिव, वन साइड, रोमांटिक एंड टेस्ट फ्री रिलेशनशिप आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रेजोल्यूट रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप को द ग्रेट रिलेशनशिप भी कहते हैं, बिकॉज एक अच्छे रिलेशनशिप में लव और रिस्पेक्ट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। इसी ट्रस्ट और बिलीव के कारण रेजोल्यूट रिलेशनशिप को इतना सक्सेसफुल माना जाता है। इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी बॉन्डिंग होती है। इसी बॉन्डिंग के कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रोफाउंड तरीके से समझ पाते हैं। रेजोल्यूट रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के बारे में ये मालूम होता है कि वो किन बातों को लाइक करते हैं और किन बातों को अनलाइक करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस रिलेशनशिप में इन दोनों के बीच कभी कोई लिटिल फाइट नहीं होती, जरूर होती है, बट रेजोल्यूट रिलेशनशिप होने के कारण इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गजब की होती है कि ये लोग नेक्स्ट मोमेंट में ही उस फाइटिंग चैप्टर को इंस्टेंट क्लोज कर देते हैं। इस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है, इसलिए इसे हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। और अच्छी बात यही है कि हमारी कंट्री में इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर आने के बावजूद भी मैक्सिमम ऑफ परसेंटेज रेजोल्यूट रिलेशनशिप का ही है। अगर आपका रिलेशनशिप रेजोल्यूट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप भी एक अमेजिंग रिलेशनशिप है, जिसमें हस्बैंड वाइफ लव और रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं। इन दोनों के बीच अपने अपने कामों को लेकर इतनी ज्यादा बातें नहीं होती और ना ही ये अपनी जिम्मेदारी को लेकर किसी तरह की कोई प्लानिंग करते, बिकॉज इन दोनों को ये ऑलरेडी पता होता है कि कौन किस काम के लिए बेटर है और कौन उस काम को बेस्ट तरीके से फिनिश कर सकता है। इनके बीच में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इसके बावजूद भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में मुंह नहीं मोड़ते। ट्रूली बोलूं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती हैं जो इस रिलेशनशिप में इनके लव और रिस्पेक्ट के फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद भी उसको जिंदा रखने में रेक्टिफिकेशन का काम करती हैं। फाइनली बात करें रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच एक स्ट्रॉन्ग अटैच ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसके बाद है नंबर 3 स्टिली रिलेशनशिप। इसे साइलेंट रिलेशनशिप भी कहते हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप में सिचुएशन धीरे धीरे ही बेटर होती है और धीरे धीरे ही खराब भी। स्टिली रिलेशनशिप अदर रिलेशनशिप्स के कंपैरिजन में कम नॉइजी होता है। इस रिलेशनशिप में सिचुएशन हार्डली आउट ऑफ कंट्रोल होती है। यहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसी ट्यूनिंग सेट हो चुकी होती है कि उन्हें आपस में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती। इन दोनों के बीच आंखों के इशारे और फीलिंग्स ही एक दूसरे से बात करने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है। स्टिली रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हस्बैंड वाइफ अपने मल्टीपल इश्यूज को खुद ही सुलझा लेते हैं। इस कारण इनकी लाइफ बहुत ही टू गुड होती है। लेकिन कभी कभी इस रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज भी आता है जब कि हद से ज्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण रिलेशनशिप एकदम स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बोरियत फील होने लगती है और ये रिलेशनशिप एकदम से टेस्टलेस लगने लगता है। इसलिए इस रिलेशनशिप में ये जरूरी होता है कि टाइम टैप पर कुछ क्रिएटिव बातें या कुछ क्रिएटिव चीजें होती रहें। इसके बाद है नंबर 4 इमोशनल रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा जाए। इस रिलेशनशिप में रूठना मनाना बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में इमोशंस का लेवल एकदम स्काई हाई होता है। ग्लट ऑफ इमोशंस के कारण हस्बैंड वाइफ के भी अफेक्शन ऑफ लव एकदम प्योर एंड पाइस रहता है। इमोशनल रिलेशनशिप में ये दोनों मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि ये दोनों एक दूसरे से थोड़े लंबे टाइम के लिए भी दूर जाएं, और थोड़े लंबे टाइम के लिए दूर भी होते हैं तब भी फोन कॉल पर इनकी नेवर एंडिंग टॉक चलती ही रहती है। इमोशनल रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ उन कामों से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं जो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। इसके बजाय वो उन कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो दोनों को हैप्पी फील कराते हैं। इन दोनों के ब्रेन में एक दूसरे को लेकर ही ख्याल आते रहते हैं। एक्चुअल में इन दोनों के इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट होने का एक रीजन ये भी है कि ह्यूमन एक इमोशनल क्रिएचर है, ना कि लॉजिकल। इसके बाद है नंबर 5 चेंज रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप काफी टफ होता है। इस रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ कई तरह के चेंजेस अपने अंदर लाते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, लाइकिंग चेंज एंड हैबिचुअल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जिस बॉडी फिगर में पसंद करता है तो उसकी वाइफ को वैसे ही बॉडी फिगर को अचीव करना होगा और उसे मेंटेन करके रखना होगा। फिर चाहे उसकी वाइफ को ऐसा करने के लिए किसी भी टाइप की डाइट को फॉलो करना पड़े। ठीक इसी तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड में जिस तरह के चेंजेस चाहती है वो भी हस्बैंड को करने होते हैं। जैसे कि एक वाइफ चाहती है कि उनके हस्बैंड क्लीन सेफ और फिट बॉडी में दिखें, तो उनके हस्बैंड को यह अचीव करना ही होगा। फिर चाहे उनको क्लीन सेफ बेशक पसंद ना हो और एक्सरसाइज करने में उनकी कोई दिलचस्पी बेशक ना हो, अपनी बॉडी को फिट करना ही होगा। अब बात करते हैं लाइकिंग चेंज की। एक हस्बैंड जिसको लंबी लंबी कन्वर्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसकी वाइफ इसके अपोजिट काफी बातूनी है, तो उस हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए लंबी लंबी बातों को
सुनना ही होगा, फिर चाहे वो बातें उसको कितना ही बोर क्यों ना कर रही हो। ठीक इसी तरह एक हस्बैंड को नहीं पसंद कि उसकी वाइफ घर से बाहर जाकर अदर वुमेन से बेफिजूल की चैट करे, तो वहां पर उस वाइफ को इस बात का ख्याल करना होगा। और अब लास्ट चेंज है हैबिचुअल चेंज। आफ्टर मैरिज लोगों के अंदर कई तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं। इनफैक्ट कई हस्बैंड का कहना है कि वो अपनी किसी बैड हैबिट्स को अपनी वाइफ के कारण ही छोड़ पाए हैं। जैसे कि किसी हस्बैंड को ड्रिंक करने या स्मोक करने की कोई बुरी आदत है, तो उनकी वाइफ के थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फोर्स करने के बाद उन्होंने उस बुरी आदत को करना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह हम किसी लेडी या वाइफ की बात करें तो उन्होंने भी छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की आदत को रिमूव किया है। ये चेंजेस आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताए गए हैं। चेंजेस और भी अलग टाइप के हो सकते हैं। इसके बाद है नंबर 6, पॉजेसिव रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट राइट्स। इस रिलेशनशिप में बात सीधा हक की होती है। यहाँ हस्बैंड और वाइफ के अपने अपने राइट्स होते हैं। अपने राइट्स की अवेयरनेस के कारण इन दोनों को कभी फाइटिंग सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। जब एक वाइफ कहती है कि उसे कुछ दिन के लिए मायके जाना है, तो उनके हस्बैंड इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, बिकॉज उन्हें पता है कि ये उनकी वाइफ का राइट है। इसी तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत सारी बातों को मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, बिकॉज उन्हें भी ये मालूम होता है कि उनके हस्बैंड के भी कुछ डिफरेंट राइट्स होते हैं। इसके बाद है नंबर 7, वन साइड रिलेशनशिप। सच अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप। आप नाम से ही अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हस्बैंड वाइफ के इस रिलेशनशिप में क्या होता है। कि ऐसा इंसान जिसे आप बहुत कम पसंद करते हैं, उसके साथ आपको अपनी पूरी लाइफ बितानी है। सीरियसली सच अ डिफिकल्ट टास्क। एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को अपने लिए वैल्यूएबल मानता है और उसके हर डिजायर को फुलफिल करता है, बट बावजूद इसके उसकी वाइफ उसको अपने लिए फिट नहीं मानती, परफेक्ट नहीं मानती, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में रोजाना क्या सीन क्रिएट होता होगा। ठीक ऐसी ही डिसरेस्पेक्टफुल इंटेंशन अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रखता है, तो उस रिलेशनशिप का सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। एक अच्छा रिलेशनशिप दोनों साइड के सपोर्ट से चलता है। हालांकि इस टाइप्स के रिलेशनशिप्स के लिए एक फॉर्चुनेट बात यह है कि मैक्सिमम ऑफ टाइम्स एक साइड से कंटिन्यू लव, रिस्पेक्ट और केयर मिलने के कारण उस हेटफुल लाइफ पार्टनर का भी प्रोसेस ऑफ थॉट्स कुछ टाइम बाद चेंज जरूर हो जाता है, बिकॉज लव वर्सेस हेट की वॉर में लव एक अच्छी लीड के साथ ऑलवेज विन करता है। इसके बाद है नंबर 8, रोमांटिक रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत क्लोजनेस रहती है। लव, रेस्पेक्ट और एक दूसरे की केयर करना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज में होती है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कभी किसी प्रॉब्लम को लेकर वायलेंस क्रिएट नहीं होता। जब कंटिन्यू हस्बैंड वाइफ के बीच एक फनी एनवायरनमेंट बना रहेगा, तो वहां पर किसी भी टेंशन का एक सॉलिड हाइप पकड़ना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। इन दोनों के बीच हमेशा वो बातें की जाती हैं जो मजाकिया होती है, जिनसे खुशी का माहौल बनता है। ये उन रोमांटिक लम्हों को डिस्कस करते हैं जो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए होते हैं। ये रोमांस की छोटी मोटी शरारतें कभी कभी पकड़ी भी जाती हैं, बट ऐसा कई बार होने के बावजूद भी अपने रोमांस में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करते, बल्कि वो पकड़ा जाना भी इनके लिए मोमेंट ऑफ द लाफ्टर बन जाता है। रोमांटिक रिलेशनशिप में कंटिन्यू एंजॉय करने के नए नए क्रिएटिव आइडियाज को खोजा जाता है, जिससे हस्बैंड वाइफ के बीच एक अमेजिंग फ्रेशनेस बनी रहती है। इसके बाद है नंबर 9, टेस्ट फ्री रिलेशनशिप। इसे ड्राई रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जब आप एक रिलेशनशिप को सिर्फ एक एंगल के अलावा किसी और एंगल से नहीं देखते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे आपका रिलेशनशिप जिंदा फील करे, तो इसका मीनिंग यही है कि आप टेस्ट फ्री रिलेशनशिप में एंटर कर गए हैं। इस रिलेशनशिप में बच्चों का ख्याल रखने से लेकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने जैसे सारे काम होते हैं, बट रिलेशनशिप एकदम साउंडलेस होता है। ना कोई डिस्कशन, ना कोई पूल वर्क और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, मतलब कि पूरी तरह से जीरो क्रिएटिविटी के साथ साथ एक टेस्ट फ्री रिलेशनशिप। असल में इस रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ उन जिम्मेदारियों का बोझ ढो रहे होते हैं जो कुछ सो कॉल्ड बड़े इज्जतदार लोगों ने उन्हें दी होती हैं। ये दोनों उस बोझ से फ्री होने के बारे में सोचते तक नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का ख्याल सताता रहता है कि उन इज्जतदार लोगों को बुरा लग जाएगा या फिर उनकी डिग्निटी पर क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। ये दूसरों के कलरफुल रिलेशनशिप को देखकर उसे मिस जरूर करते हैं, बट अपने खुद के ब्लैक एंड व्हाइट रिलेशनशिप में कलर फिल करने की जरा भी कोशिश नहीं करते। रीजन अगेन वो बड़े इज्जतदार लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो काफी बढ़िया है। इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है, तो मेरे हार्डवर्क के लिए एक लाइक तो बनता है, और जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं सब कमेंट करके जरूर बताएं।